उम्र के सवाल की चर्चा करते, परीक्षा में 1 से 2 सवाल इसके पूछे जा सकते 35 में से, और बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो उम्र के सवाल की एक तो सबसे बड़ी बात कि इस उम्र के सवाल में कोई फार्मूला विशेष नहीं है, स्पेशल फार्मूला नहीं, जैसे ब्याज का स्पेशल फार्मूला होता है, गति का होता है कि दूरी बराबर 4 गुणित समय, डिस्काउंट का होता है, मिश्रण में होता है, ऐसा उम्र में कोई फार्मूला नहीं है। उम्र प्योर अनुपात और गुना का मिला जुला एक बदला हुआ रूप है। भाषा में सवाल अनुपात का है, गुना का है, लेकिन भाषा में बदला हुआ है, उसमें उम्र जुड़ गई। तो एक तो इसमें कोई फार्मूला नहीं है। इसकी 2 प्रॉपर्टी सबसे बड़ी है जिस पे पूरा सवाल बनता और उत्तर आता है। एक, उम्र का अंतर हमेशा समान रहता है, चाहे किसी भी 2 व्यक्तियों के उम्र का अंतर दिया, वो आज अंतर दिया कि आज राम और श्याम की उम्र का अंतर 5 साल है, तो 25 साल बाद भी उनकी उम्र का अंतर 5 साल रहेगा, और 25 साल पहले भी उनकी उम्र का अंतर 5 साल होगा। तो उम्र का अंतर हमेशा एक समान होता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्र का अंतर हमें समान होता है। और उम्र के अंतर को भाषा में कैसे बोलते हैं? आपके किसी सवाल में ये नहीं बोला जाएगा कि उम्र का अंतर इतना है, बहुत रेयर कैसे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे कि जब पुत्र का जन्म हुआ तब पिता 26 साल का था। जब पुत्र का जन्म हुआ तब पिता 26 साल का था, इसका मतलब क्या? पिता और पुत्र की उम्र का अंतर 26 साल। पिता और पुत्र की उम्र का अंतर 26 साल। तो अब जब आपसे पूछा कि बताइए जब पुत्र का जन्म तो पिता की उम्र कितनी थी, तो इसका मतलब आपको पिता और पुत्र की उम्र का अंतर निकालना, किसी भी साल में निकाल लो, जब भी निकाल लोगे वही उम्र होगी पिता की जो पुत्र के जन्म के समय थी। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के कहना है, इसको बहुत गहरे से समझना, इस पर ध्यान देना। दूसरी बात, 2 की उम्र की 2 गुना बढ़ती और घटती है। अब जैसे 2 की उम्र है, आज 2 पिता पुत्र की उम्र या 2 भाई की उम्र, 2 बहन, किसी की भी 2 की उम्र 60 साल है, तो 5 साल बाद उन दोनों की उम्र 60 से 65 नहीं होगी, 5 का 2 गुना 10, 60 में 10 बढ़ेगी तो 70 हो जाएगी। मान लीजिए आज 60 है तो 5 साल पहले दोनों की उम्र का टोटल कितना होगा? 60 में 5 का 2 गुना 10 कम हो जाएगा, 50 होगी। तो उम्र की टोटल 2 गुना बढ़ती है, 2 गुना घटती है। उम्र की टोटल 2 गुना बढ़ती है, 2 गुना घटती है। यह हर सवाल में काम आएगा, यह हर सवाल में काम आएगा। लगभग पूरा सवाल अनुपात पे खेल होता है। अनुपात कि पिता और पुत्र की आज उम्र का अंतर 5 और 3 है, कब इनकी उम्र का अंतर 10 और 3 हो जा था ये, या कब 3 और 2 होगा, जो भी है। तो ये हमेशा ये ध्यान रखना। तो ये दो, फिर गुना आता, कभी पिता पुत्र से 2 गुना ज्यादा है तो ये कभी गुना में आता है। फिर 2 की टोटल का अंतर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये एक फार्मूला है अपने संख्या का, कि अपने को 2 की उम्र, 2 का योग दिया जाए 2 संख्या का, और 2 संख्या का अंतर दिया जाए, तो बड़ी संख्या दोनों की टोटल में 2 का भाग दे तो बड़ी संख्या निकल जाती है, छोटी संख्या दोनों के अंतर में 2 का भाग दे तो छोटी संख्या निकल जाती है। तो ये इसमें बहुत काम आता है। अपने को उम्र दे दी दोनों की टोटल, और अपने को बता दिया कि जन्म के से पुत्र इतने का था, तो अपने को ये फार्मूला काम आता है, गणित का एक सूत्र है, तो ये अपने काम आता है। और ये सारी चीजों को समझ लिया तो अपने उम्र का 1 से 2 सवाल जो परीक्षा में आते हैं, ये अपने रेंज में आ जाएंगे, ये अपने रेंज में आ जाएंगे। तो सवाल बहुत सिंपल बनते हैं, सवाल में कोई विशेष बात नहीं है। तो अपन इस उम्र के सवालों को आज देखते हैं। जैसे ये कहा कि आज से 5 साल पहले पिता पुत्र से 3/2 गुना ज्यादा था। आज से 5 साल पहले पिता पुत्र से 3/2 गुना ज्यादा था। आज से 5 साल बाद पिता पुत्र की उम्र का टोटल 80 साल होगा।
आज पुत्र कितने साल का है? आज पुत्र कितने साल का है? ये एक कॉमन सवाल है जो परीक्षा में पूछा जाता है और प्राइमरी सवाल है। बहुत सिंपल है। मेरा आपसे बहुत कहना है कि उम्र में कोई फार्मूला नहीं होता। बहुत सिंपल है कि आज से 5 साल पहले पिता पुत्र से 3/2 गुना ज्यादा था। अब यहां पे इसको गुना में भी दे सकते हैं, अनुपात में भी दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं। ये आप समझो कि किसी में भी दे दिया, कभी अनुपात में दे दिया, कभी गुना में दे दिया। प्रतिशत में बहुत कम दिया। प्रतिशत का सवाल मुझे देखने में आया नहीं है। तो गुना, आपको गुना का फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। पिता पुत्र से 3/2 गुना ज्यादा, तो तुलना किससे कर रहे? पुत्र से। किसकी कर रहे? पिता की। तो आप मानिए कि पुत्र को इसमें नीचे वाली संख्या मान लीजिए, नीचे वाली संख्या। पुत्र माना पुत्र 2 साल का, पुत्र 2, तो पिता कितने हो गए? पुत्र से 3 गुना ज्यादा, यानी 2 में 3 जुड़ जाएंगे तो पिता हो गया 5 का। ये 3/2 गुना ज्यादा। अब ये कला आप में आना चाहिए। देखिए, गुना एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, सब आता है। हमने जिससे तुलना हो रही इसको नीचे वाला संख्या मान लिया, और ज्यादा है तो इसमें इस संख्या को जोड़ दिया। ये है इसकी क्वालिटी। तो पिता पुत्र से, तो पिता 5 साल पहले, पिता 5 का पुत्र 2 का, बराबर बराबर। अब ये इसको 90 साल कर दीजिए। 90 साल। आज से 5 साल बाद पिता पुत्र की उम्र का टोटल 90 साल होगा। परीक्षा में संख्या सब कटने वाली आती है, आपको ध्यान रखना। अब अपने को क्या है कि जहां अपनों ने पिता और पुत्र की गुना में तुलना दी, उस वर्ष में, यह सबसे बड़ी क्वालिटी है, उस वर्ष में आप इनकी टोटल निकालिए। उस वर्ष में इनकी दोनों की उम्र की टोटल निकालेंगे। किससे? इससे। आज से 5 साल बाद, यह बात है 5 साल बाद की 90 साल, और यह कहानी है 5 साल पहले की। तो 5 साल बाद और 5 साल पहले दोनों मिला के कितने साल का अंतर हुआ? 5 बाद में, 5 पहले, तो दोनों मिला के 10 साल हुआ। तो 10 साल पहले इनकी उम्र का टोटल क्या होगा? और मैंने कहा कि उम्र का टोटल 2 गुना घटता और बढ़ता है। तो 10 साल पहले उम्र की टोटल 2 गुना, 10 का 2 गुना 20 घट जाएगी, और उम्र का टोटल हो जाएगा 10 साल पहले 70। 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले आ जाएगा। तो 10 साल का उम्र का अंतर 2 गुना घट जाएगा। 90 में से 20 गया 70, बराबर। अब आप आ जाइए, सीधा गुना का सवाल। टोटल, एक्चुअल टोटल 70 और गुना में टोटल 7। पुत्र पूछा 2, खत्म। पुत्र 20 साल का, तो 20 साल का कब? आज से 5 साल पहले। तो आज पुत्र कितने साल का? आज पुत्र 25 साल का। आज से 5 साल पहले पुत्र 20 साल का, तो कितने साल का? 25 साल का। अब ये पूछते कि बताओ, जब पुत्र का जन्म हुआ तब पिता कितने साल का था? अगर इसी सवाल पूछा होता कि आज पुत्र कितने साल का है, ये नहीं पूछते। और ये पूछते कि पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय पिता कितने साल का था। इसका मतलब क्या पूछा? पिता और पुत्र की उम्र का अंतर। पुत्र के जन्म के समय पिता कितने साल का था, इसका मतलब अपने से पूछा पिता और पुत्र की उम्र का अंतर। और आपको विद्वानों को मैंने हमेशा कहा कि उम्र का अंतर हमेशा एक जैसा होगा। उम्र का अंतर यहां जितना होगा 5 साल पहले, वही उनके जन्म के समय होगा, और वही इस बात का उत्तर होगा कि जब पुत्र का जन्म हुआ तब पिता इतने साल का था। तो यह उम्र का अंतर कितना? 5 पिता और 2 पुत्र, तो उम्र का अंतर कितना? 3। खत्म, ये उत्तर हो गया। जब पुत्र का जन्म हुआ तब पिता कितने साल का था? तो जब पुत्र का जन्म हुआ तब पिता 30 साल का था। जब पिता 30 साल का था, ये ले लीजिए। जब पुत्र का जन्म हुआ तब पिता 30 साल का था। ये सवाल हो गया। अब इसमें कुछ भी पूछे, ये 2 बेसिक चीजें आप समझिए, आप कुछ भी पूछे। चलिए, इसमें ये पूछे कि ये दिया, और ये पूछा कि बताओ
पिता पुत्र का 5 गुना आज के कितने साल पहले था? पिता पुत्र का 5 गुना, ये दी कहानी, ये की दी अपने को पूछा पिता पुत्र का 5 गुना कितने साल पहले था। अब ये कैसे करेंगे? यही कहानी में पिता पुत्र का 5 गुना कितने साल पहले था? आज से 5 गुना। पिता पुत्र का 5 गुना। अब यहां से अपने को 70 आया और 7 निकाला। अब यहां पे अपन 3 निकालेंगे, माने पिता और पुत्र की उम्र का अंतर 30 साल। ये अंतर हमेशा 30 साल रहेगा। जब पिता पुत्र से 5 गुना होगा तब भी अंतर 3 साल होगा। आज भी 30 साल है, 10 साल बाद भी 30 साल होगा और 100 साल बाद भी 30 साल होगा। ये सबसे बड़ी आत्मा है जो मैंने इसमें लिखा था आपको शुरू में। ये अंतर, इससे आप किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। पिता पुत्र का 5 गुना कब होगा? जब पिता पुत्र का 5 गुना होगा उस वक्त माना अपनों ने पुत्र 1 और पिता 5, बराबर। उस वक्त जब पिता पुत्र का 5 गुना होगा उस वक्त पुत्र 1 होगा और पिता 5 होगा, बराबर। पुत्र 1 होगा, पिता 5 होगा, तो दोनों का अंतर कितना होगा? उस वक्त जब पिता पुत्र का 5 गुना होगा तब दोनों का अंतर कितना होगा? 4। ये 4 अंतर होगा। ये 4 अंतर किसके बराबर होगा? 30 के बराबर। ये 4 अंतर किसके बराबर होगा? 30 के बराबर। हमेशा अंतर 30 ही होगा। कभी की भी बात कर लो, कितने साल पहले की बात की कभी की भी कर लो, तो इसका मतलब 30 के बटे 4। अब उस वक्त पुत्र कितने साल का होगा? 1। तो कितने साल का हो गया? 7.5 साल। पुत्र जब 7.5 साल का होगा तब पिता उसका 5 गुना होगा, बराबर। पुत्र आज से 5 साल पहले 20 का और आज 25 का। पुत्र आज 25 का, तो 7.5 का कब होगा? आज से 17.5 साल पहले। आज से 17.5 साल पहले। आज पुत्र 25 का है, 7.5 का कब होगा? माइनस 7.5। आज से 17.5 साल पहले। ये उत्तर हो गया। पिता पुत्र का 5 गुना कब होगा? तो आज के 17.5 साल पहले। ये बस ये प्रॉपर्टी आप समझ लेंगे ना तो अपना सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अपने सवाल में कुछ नहीं रखा, एक प्रॉपर्टी को आप समझना है कि उम्र का अंतर, उम्र की टोटल, बस। बाकी सवाल में कुछ नहीं इसमें। जब पुत्र का जन्म हुआ, पिता 26 साल का, 5 साल बाद पिता और पुत्र की उम्र का अंतर 5 और 3 होगा। बताओ इनकी उम्र का अंतर, उनकी उम्र का अनुपात, माफ कीजिए, उम्र 5 साल बाद उम्र का 5 और 3 होगा। बताओ उनकी उम्र का अनुपात, उनका उम्र के अनुपात 7 और 2 कब था? आज से कितने साल पहले था? उनकी उम्र का अनुपात 7 और 2 आज के कितने साल पहले या बाद में था? बराबर। यह अनुपात में आ गया, पहले गुना में किया, अनुपात में। किसी में भी करें, मेन प्रॉपर्टी 2 है। एक, उम्र का अंतर हमेशा 1 होता है। नंबर 2, टोटल 2 गुना घटती और बढ़ती है। उम्र के अंतर को बोलते हैं पुत्र के समय पिता की उम्र। यह उम्र का अंतर। पुत्र के समय पिता 26 साल का था, इसका मतलब पिता माइनस पुत्र बराबर 26, बराबर। 5 साल बाद 5 और 3 का अनुपात होगा, तो अंतर कितना है? पिता 5 है, पुत्र 3 है, तो दोनों में अंतर कितना है? 2। ये 2 अंतर किसके बराबर?
तो पिता पुत्र कितने का हुआ, 3 का गुणा कर दिया, 26 के बटे 2 तो 39 साल का पुत्र। कब? आज के 5 साल बाद। तो आज कितने साल का, सब में आज का निकाल लीजिए आप, आज 34 साल का पुत्र, बराबर, आज पुत्र 34 साल का। अब कह रहा है कि उम्र का अनुपात 7 और 2 कब होगा, आज के कितने साल पहले या बाद। तो उम्र का अनुपात जब 7 और 2 होगा तब उनका अंतर कितना होगा, 5 ही होगा, अंतर 5 ही होगा ना। 7 और 2 का अंतर 5, ये वास्तव में कितना होगा, ये 26 ही होगा। जब पिता और पुत्र के अनुपात 7 और 2 होगा तब उम्र का अंतर अनुपात में 5 होगा, वास्तव में 26 होगा। तो 26 किसके बराबर, 5 के बराबर। 2 किसके बराबर, पिता पुत्र की उम्र निकाल ली, तो 26, तो 10 सही 2/5 साल। जब पुत्र 10 सही 2/5 साल का होगा तब इनकी उम्र का अनुपात 7 और 2 होगा। जब पुत्र 10 सही 2/5 साल का होगा तब पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 7 और 2 होगा। अब आज पुत्र कितने साल का, 34 साल का। तो 10 सही 2/5 साल कितने साल का, 34 में से गया 24 और 1 23, 23 सही 3/5 साल। आज से 23 सही 3/5 साल पहले पिता पुत्र 7/2 अनुपात के होंगे। आज पुत्र 34 साल का। देखिए इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा आप ये प्लस माइनस को थोड़ा सीखे, मैंने आपसे कहा न्यूमेरिकल आत्मा है। 34 साल का आज पुत्र है, हमको यह तलाश करना पुत्र 10 सही 2/5 साल का कब होगा। तो 34 में से 10 सही 2/5 घटा दिया, तो 34 में से 10 सही घटा, तो पूर्णांक में से यह गए 24, फिर एक कम कर दिया 23, और इन दोनों का अंतर 3/5। यह घटाने का एक नियम है, मैं आपको इस नियम को भी बता दूंगा, यह हमारा शॉर्ट ट्रिक एकदम। तो 23 सही 3/5 साल का जब पुत्र होगा तब उनका अनुपात 7 और 2 होगा, आज से इतने साल पहले। 10 सही 2/5 का जब पुत्र होगा तो 10 सही 2/5 का पुत्र होगा 23 सही 3/5 साल पहले, क्योंकि आज पुत्र 34 साल का है, तो 7 और 2 होगा। ये सवाल हो गया। अब बताइए आप क्या लिखा उस पर सवाल में, पिता पुत्र का 14 गुना कब था। ये लो, कुछ भी पूछ ले आप, कोई फर्क नहीं गिरता भगवान। देखो आप थोड़ा, पिता पुत्र की उम्र का अनुपात 14 और 1 कब था, 15 और 1, ये लो 14 और 1 करो, 14 और 1 कब था। आज के कितने साल पहले पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 14 और 1 था। चलो ये लो 14 और 1 अंतर कितना हुआ, 13, किसके बराबर 26 गुणित 1। जब पुत्र 2 साल का था तब पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 14 और 1 था, बराबर 2 साल का था। पुत्र 2 साल का कब था, आज 34 साल का है, तो 2 साल का कब था, 34 - 2, आज से 32 साल पहले। आज से 32 साल पहले पिता पुत्र का 14 गुना था, 14 1 था, माफ करना, अनुपात पिता और पुत्र के अनुपात 14 और 1 था, आज से 32 साल पहले। ये गुना और अनुपात का मिला जुला रूप है। इन दोनों में फंडामेंटल आपको क्लियर रहे तो अनुपात का 1 या 2 सवाल परीक्षा में हम आसानी से विदिन सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, हम और सवाल, इसके विशेष सवाल है उसको देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय युवा, जय युवा।